वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज DHTML एंड CSS एंड सेशन नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML, राइट? नाउ ऑल अबाउट यू नो अबाउट HTML. व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के अलग अलग टैग्स हम लोगों ने देखे, एट्रीब्यूट्स देखे, ओके। देन फॉर्म्स भी हम लोगों ने HTML में कैसे क्रिएट करना होता है वो देखा। फॉर्म्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एंड ड्रॉप डाउन बॉक्स, ये सब हम लोगों ने HTML में देख लिया। ऑलराइट, बेसिकली एक्चुअली दिस HTML, DHTML और CSS, these are used to make a web page. Okay, तो वेब पेज में अलग अलग इफेक्ट देने के लिए हम लोग ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऑलराइट, उसमें से एक था HTML जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे DHTML. So what is the difference between HTML and DHTML? Alright, first before going to CSS, first we will discuss about DHTML. Okay, that is dynamic hypertext markup language. Alright, तो एक्चुअली HTML में क्या होता है? HTML में हम लोग स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। ऑलराइट, मतलब जैसे कि आपने अपना बायोडाटा बनाया और अपना एक प्रोफाइल बनाया एज अ वेब पेज, राइट? तो उसमें क्या क्या होगा? आपकी फोटो होगी, आपके हॉबीज, एज, मतलब ऑल दिस थिंग्स। देन आपका फुल प्रोफेशनल डिटेल्स रहेगा या फैमिली बैकग्राउंड डिटेल्स रहेगा। तो ऐसे करके प्रोफाइल बनेगा। ऑलराइट, तो ये स्टैटिक वेब पेज मतलब क्या होता है? हम लोग जस्ट उसको अच्छे से, मतलब बस रीडिंग करने के लिए हम लोग वो वेब पेजेस का यूज करते हैं। ऑलराइट, बट अगर हम लोग को वेब पेज को और अच्छा डायनामिक लुक अगर देना है तब हम लोग डायनामिक HTML का यूज करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग अभी बाद में देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ DHTML. ओके, DHTML मेनली यूज इसका होता है, इसका और CSS का यूज होता है पेज का लुक चेंज करने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। See what are the components of DHTML. Okay, first one is dynamic HTML includes the following components. Conventional HTML. Okay, HTML से बहुत सारे टैग, बहुत एक्सेस फीचर होते हैं DHTML में। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है स्क्रिप्ट्स, स्मॉल प्रोग्राम्स डिजाइन टू मैनिपुलेट वेब पेजेस। ओके, इसमें स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिससे कि हम लोग अलग अलग वेब पेजेस को अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM, the roadmap through which you can locate or any element in an HTML document and use a scripting DHTML using language such as JavaScript to change elements properties. Okay, तो हम लोग इसमें कोई भी एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी हम लोग इसमें यूज करेंगे वेब पेज बनाने के लिए। तो ये सब अलग अलग फीचर्स के जो टैग्स होते हैं ये मिलके होता है DHTML। ओके, इससे पेज का लुक बहुत ही अलग आता है। देन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, the elements on the page are placed in a fixed location as opposed to relative positioning in which an element's location is relative to particular elements on the page. Okay, तो ये क्या करता है? जो अलग अलग हम लोगों ने जो ब्लॉक बनाए हैं इसका अलग अलग हम लोग अच्छे से पोजीशनिंग कर सकते हैं। ओके, उसको इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे फ्लैशिंग इफेक्ट हो गया, ऑलराइट, ब्लिंकिंग इफेक्ट हो गया, ये सब हम लोग DHTML में कर सकते हैं।
Then multimedia filters. Multimedia filters that create visual effects for text, images and other objects without imposing long download times on the users. Alright, हम लोग visual effects भी create कर सकते हैं. Okay, so these are the components of DHTML. Now features of DHTML. What are the features of DHTML? Actually हम लोग DHTML किस लिए यूज करते हैं? हम लोग with using DHTML you can create pop-up menus, alright, and we can create animation elements that can be dragged and dropped within the web page. Okay, और DHTML से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वेब पेज को हाउ टू परफॉर्म. ओके, DHTML में वेब पेज अकॉर्डिंग टू यूजर रिएक्ट करता है. ऑलराइट, जो जैसे हम लोग किसी चीज पे सबमिट पे किया तो वो अलग पेज खोलेगा, तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं. ऑलराइट, और कोई भी कंटेंट हम लोग हाइड या शो कर सकते हैं. ओके, विथ यूजिंग HTML हम लोग डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, राइट, बट यूजिंग DHTML वी कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर सो दैट जो वेब पेज है वो अकॉर्डिंग टू यूजर चेंज होते रहेगा. ओके, यूजर साइड में, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट साइड में वो चेंज होते रहेगा. ऑलराइट, नाउ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, ये क्या होता है? जो हम लोगों का जो पेज का लुक होता है, जैसे उसके फॉर्मेटिंग होती है, उसके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, वो हम लोग CSS से चेंज कर सकते हैं या फिर CSS से उसको हम लोग लुक दे सकते हैं हम लोगों के वेब पेज को. ओके, और इसके एडवांटेजेस होते हैं, हम लोग वेब पेज में एक वेब पेज से अलग अलग बहुत सारे वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं. ओके, तो एक वेब पेज से हम लोग अलग अलग वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑलराइट, जो मीडिया फाइल्स है उसको भी हम लोग इफेक्ट्स दे सकते हैं यूजिंग CSS. ऑलराइट, ये CSS इज द वेरी सोफिस्टिकेटेड वे टू गिव लुक टू अ वेब पेज. ओके, तो एक्चुअली जो HTML, DHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये हम लोग यूज करते हैं वेब पेज बनाने के लिए. तो इसमें अलग अलग, जैसे HTML का यूज होता है स्टैटिक पेज बनाने के लिए, DHTML और इसमें जो अगर हम लोगों ने सपोज कुछ क्वेरी किया या फिर कोई डेटा हम लोग को रिट्राइव करना है तब हम लोग DHTML का यूज करते हैं. और जो CSS है इसमें हम लोग वेब पेज को लुक देते हैं. ऑलराइट, but one limitation is there of CSS. Okay, so what is the limitation of CSS? It depends on the browser. Okay, its output is depends on the browser. तो हम लोगों को जैसे वेब पेज देखना है वैसे हम लोग सब ब्राउजर पे एक जैसा नहीं देख सकते, कुछ कुछ चेंजेस ब्राउजर वाइज हो जाते हैं. ऑलराइट, so this is one limitation of CSS, cascading style sheet. Okay, alright, तो ये सब यूजेस है CSS के. CSS में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एडेड फीचर्स होते हैं टू गिव द लुक टू अ वेब पेज. ओके, वेब पेज का बहुत अच्छा सा लुक अगर देना है हम लोगों को तो हम लोग CSS का यूज करते हैं. और वेब पेज में जैसे कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं. ओके, जैसे हम लोग लिंक्स कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स लिंक कर सकते हैं DHTML में. ऑलराइट, so what did we learn today? We have learned about DHTML and CSS. We have learned what is the difference between HTML and DHTML. Alright, dynamic HTML में क्या क्या होता है और डायनामिक HTML के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हम लोगों ने देखे. ओके, एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, थैंक यू.